गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सूरज, अमन, संजय, हरीश, राहुल, प्रगति, राहुल, पवन, श्याम, गौरव, बबलू, रितिका, राजीव, प्रगति, किशोर, विपिन, अलज, अमन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर चैप्टर। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो थर्सडे को हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस ऑफ रही हैं, है ना? हाँ जी, फ्राइडे हमारी क्लास ऑफ रही है और अब हमारी जो क्लास हो रही है वो मंडे को हो रही है जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर चैप्टर और मुझे जहां तक याद है कि काउंटिंग फिगर चैप्टर अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, राइट? कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं काउंटिंग फिगर चैप्टर के, जल्दी से बता दो। देखो, सबसे पहले ना हमने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को काउंट करने की ट्रिक सीखी थी। और स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को हम कैसे काउंट करते हैं ये हमें बहुत अच्छे से आता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को हम किस तरीके से काउंट करते हैं ये हमें बहुत अच्छे से आता है। जैसे कोई फिगर हमें दी हुई है ना? एक फिगर हमें दी हुई है और इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं तो हमें पता है कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ठीक है। इसके बाद जब हमने त्रिभुज काउंट करने सीखे हैं, 58 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं, तो त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने ये वाली फिगर पढ़ी थी और इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप हमने पढ़ी, इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हमने पढ़ी, इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप हमने पढ़ी थी इसी फिगर की, और भी डिफरेंट शेप हमने पढ़ी थी, और भी डिफरेंट शेप हमने पढ़ी थी, याद है? फिर हमने क्या किया था कि त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया था, 2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया था लाइक दिस। और नंबर ऑफ लाइन इक्वल भी थी, अनइक्वल भी थी। फिर हमने त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचकर एक सिंगल फिगर बनाया था। इसके बाद हमने सेकंड फिगर पढ़ी थी। सेकंड फिगर बेटा ये वाली फिगर है, सेकंड फिगर हमारी ये वाली फिगर है। और इस फिगर से रिलेटेड भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। क्लासिफिकेशन चैप्टर करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? क्लासिफिकेशन में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? अरे यार, मतलब ऐसा आप लोगों का किसी ऑफलाइन बैच से लिंक है क्या कि जो ऑफलाइन बैच में मैं कोई नई बात बताता हूँ वो आप पूछने लगते हो मुझसे? क्यों भाई, कौन है तुम्हारा? ऑफलाइन देखो, क्लासिफिकेशन क्यों नहीं करवाएंगे? जरूर करवाएंगे। क्लासिफिकेशन एक सिंगल चैप्टर नहीं है। क्लासिफिकेशन के अंदर इंडिविजुअल बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर के हम पढ़ेंगे अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 पिक्चर होंगी, 4 में से एक डिफरेंट पिक्चर को हमें छांटना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ जीके, जीके वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना? जैसे लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर, लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर और अहमदाबाद, इन चारों में से सबसे अलग कौन सा शहर है? ठीक है। हाँ जी। तो ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं टॉपिक्स। और यही सारे टॉपिक्स आते हैं किसके अंदर? एनालॉजी के अंदर भी। तो ये हम पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी चैप्टर किस नाम से है बुक के अंदर? इनइक्वलिटी नाम से है इंग्लिश में। हिंदी में आप देखोगे तो असमानताएं आपको दिखाई देगा। ठीक है। हाँ जी। तो फिर हमने सेकंड टाइप काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन पढ़ा था। सेकंड टाइप का ये वाला पार्ट था। फिर हमने इस फिगर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने क्या किया? इंडिविजुअल इंडिविजुअल फिगर से रिलेटेड। फिर हमने क्या किया? कंबाइंड फिगर्स को पढ़ा। अच्छा, जो हम काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग में हम एक चीज सीख पाए हैं। पता है क्या चीज सीख पाए हैं? पहले हमें काउंटिंग करनी होती है बेसिक फिगर में, फिर हम काउंटिंग करते हैं उन बेसिक फिगर को बनाकर जो बड़ी फिगर बनेगी। जैसे ये सारी काउंटिंग्स हम कर चुके हैं। ये जितने भी फिगर्स आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो ना, ये वो फिगर्स हैं जिन सबकी काउंटिंग हम लोग कर चुके हैं, सबकी काउंटिंग कर चुके हैं, सबकी, है ना? सबकी याद है ना बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आंसर हमारा क्या होगा? 5 का क्यूब।
है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछली क्लासेस में, है ना। याद है ना बेटा आपको, ये सब, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन याद है ना, 11 और 7 18 और 7 29 और 7 29 और 11 40, 2 42 और 2 54, नहीं, 11 और 2 22 और 7 29 और 7 36, 36 और 2 38 और 2 40 और 2 42, जिसमें 3 और बड़े त्रिभुज बनते थे, है ना। चलिए साहब, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ये सब बना चुके हैं, ये सब ठीक है। अब आ जाओ ट्राइंगल का, देखो लास्ट पार्ट है। हम दोनों पार्ट से रिलेटेड 58 क्वेश्चन बना चुके हैं। ये तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज तो ये है, और एक त्रिभुज है हमारे पास ये बड़ा वाला, एक त्रिभुज है हमारे पास ये बड़ा वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज है हमारे, टोटल 5 त्रिभुज है भाई। 4 त्रिभुज छोटे हैं, एक त्रिभुज बड़ा वाला है, टोटल कितने त्रिभुज हैं, टोटल हमारे 5 त्रिभुज हैं, है ना। ट्राइंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे, मतलब सारे इन द सेंस ढेर सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, त्रिभुज से रिलेटेड है, पिछले कुछ क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन क्लासेस को आप जरूर देखें। अब ट्राइंगल के मैं तीसरे पैटर्न पर आपको ले चलता हूं बेटा। तीसरा पैटर्न यही है, पिरामिडिकल शेप। तीसरा पैटर्न यही है, पिरामिडिकल शेप वाला। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, तीसरा, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है, ठीक है जी। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहां पर हमने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, समझ रहे हो, हाँ जी। और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, यहां पे हमने 6 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ठीक है जी, हाँ जी। और 1 2 3 4 5, यहां पे हमने 5 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ठीक है। अब एक शेप बनाऊंगा मैं, वो शेप क्या है, देखो वो पिरामिडिकल टाइप शेप है, लाइक दिस। ये एक शेप है जो तीसरी शेप है, ये थर्ड शेप है, थर्ड शेप, ठीक है, जो इस तरीके से हमें बनानी है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है जी, हाँ जी। अब इस फिगर में हमें त्रिभुज काउंट करने हैं, और इस फिगर में ढेर सारे त्रिभुज हैं, ठीक है, बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं इस फिगर में। बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं, और ये सारे त्रिभुज हमें काउंट करने हैं। हाँ जी, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को, तो आप वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। हमारी बुक बेटा हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है। दुनिया का कोई भी पेपर हो जिसमें रीजनिंग आती है, हर उस एग्जाम के लिए हमारी बुक सफिशिएंट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये एक तीसरी शेप है। अभी तक आपने त्रिभुज की जितनी भी शेप पढ़ी, उन सारी शेप से बिल्कुल डिफरेंट शेप है ये। जितनी भी फिगर्स आपने पढ़े, है ना, उन सब से बिल्कुल डिफरेंट शेप है, जितने भी फिगर्स आपने अभी तक पढ़े। ठीक है जी, जितने भी शेप आपने पढ़े उन सब से बिल्कुल डिफरेंट शेप है।
हाँ जी। और यहाँ पे काफी सारे त्रिभुज बने हुए हैं, बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें हम? देखो, अगर मैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करूं तो यहां पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं यहां पे काउंट करूं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा यहां पे 4 है, यहां पे 6 है। तो आपके फिगर में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो इस टाइप के फिगर में काउंटिंग करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। अगर n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है, इवन इवन यानी कि सम, तो त्रिभुज काउंट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1 बाई 8। और ये फॉर्मूला पता है किससे मिलता जुलता है? ये फॉर्मूला मिलता जुलता है समेशन n स्क्वायर से, जो कि होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। समेशन n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना। तो इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये, बस फर्क क्या है? यहाँ पे n+1 है, यहाँ पर हम n+2 कर देंगे। यहाँ पर हम 6 का भाग देते हैं और यहाँ पर हम 8 का भाग देंगे, बस यही फर्क है। तो जब n की वैल्यू हमारी इवन होगी 4 6 8, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, n की वैल्यू 4 रखो और n की वैल्यू 6 रखो। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं तो त्रिभुज की वैल्यू क्या होगी? 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना भाई। ये कितना आ गया? n की वैल्यू 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 27। तो इस फिगर में टोटल 27 त्रिभुज हैं। अब अगर मैं n की वैल्यू बेटा 6 रखूं, n की वैल्यू अगर मैं 6 रखूं तो 6, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 8, 8 से 8 कर गया 13 6 78। तो इस फिगर में टोटल 78 त्रिभुज है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। जब n की वैल्यू हमारी इवन है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बिना फिगर के दे सकते हो, मतलब बिना फॉर्मूला के दे सकते हो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। कब? जब n की वैल्यू 3 हो या n की वैल्यू 4 हो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका है डबल-5। जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आंसर उसका डबल-5 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस का 5 27। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस का 5 13। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना डबल-5, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों फिगर के लिए है, बाकी किसी और फिगर के लिए नहीं है। डबल-5 सिर्फ और सिर्फ पहली 2 फिगर के लिए है। तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इस चैप्टर की सारी क्लासेस करना बहुत जरूरी है। पहले आपको पहली क्लास करनी है, फिर दूसरी क्लास करनी है, फिर तीसरी क्लास करनी है। आप एक भी क्लास को स्किप नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैंने ना आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए, मैं चाहता तो इस टॉपिक को एक दिन में खत्म करा देता, है ना। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन कराता, टॉपिक खत्म हो जाता, लेकिन मैंने ना किया, क्या किया, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने हर उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करी, और जिसमें हमने त्रिभुज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा किए। तो चैप्टर कंफ्यूजिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे रेगुलर के साथ क्लास अटेंड नहीं कर रहे, जो रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे। क्योंकि ऑनलाइन में अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर ना वो सिंसियरिटी नहीं होती, ना तो हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, ना ही रेगुलर रिवीजन करते हैं, ना ही रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। इन तीन चीजों की ना बहुत कमी होती है हमारे अंदर, और यही 3 चीजें हैं जो हमें बाद में पछतावे का हमारा क्या होता है, एक्सक्यूज होता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो? हाँ जी,
इस चैप्टर के मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है या एक से ज्यादा दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब n की वैल्यू इवन है तो ये त्रिभुज काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर अगर मान लो n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तब आप त्रिभुज कैसे काउंट करोगे? तो सर अगर n की वैल्यू ऑड है तो बेटा फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम ही है, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर बेटा सीधा सीधा हमने 8 का भाग दे दिया, लेकिन जब n की वैल्यू ऑड है तो मल्टीप्लिकेशन में 8 का भाग देने से पहले एक कम कर लो, पहले एक कम कर लो बेटा, उसके बाद आप 8 का भाग दो। पहले एक कम कर लो, उसके बाद आप एक बार 8 का भाग दो एक कम करके। जैसे यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है ना, तो फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 रख दो। 5 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 11 माइनस 1/8 है ना, 385 माइनस 1 384/8 कितना होगा, 8 चौक 32 8 टू 64 48। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है, 48 त्रिभुज है। बेटा n की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू 3 रख दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 1/8, 5 तिया 15 सत्ते 105 माइनस 1 104, 104/8 13। तो आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। हाँ जी, तो ये एक तीसरा पैटर्न था त्रिभुज का। अब कुल मिला के बेटा त्रिभुज के कितने पैटर्न हमने पढ़ लिए? सर अगर मैं बात करूं त्रिभुज के कितने पैटर्न हमने पढ़ लिए, देखो पहला जो पैटर्न पढ़ा था हमने त्रिभुज का, ये वाला पैटर्न पढ़ा था, और इस पैटर्न से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, इस पैटर्न से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन किए। फिर जो दूसरा पैटर्न हमने पढ़ा था वो ये वाला पैटर्न पढ़ा, और इस पैटर्न से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। फिर हमने क्या किया है ना, इन दोनों पैटर्न को मिक्स करके क्वेश्चन पढ़े थे। और फिर जो तीसरा पैटर्न है त्रिभुज का बेटा, वो ये वाला पैटर्न है। तो अगर मैं त्रिभुज को ध्यान से देखूं तो त्रिभुज के केस में है ना, त्रिभुज के केस में ये तीन ही पैटर्न है जो हमने पढ़े है ना। पहला फिगर ये था, पहला फिगर ये था, पहला फिगर ये था, दूसरा फिगर हमारा ये था, और तीसरा फिगर हमारा ये था। और जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो इन तीनों फिगर वाले थे, है ना, इन तीनों फिगर वाले ही क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो इन तीनों फिगर से रिलेटेड थे अभी तक त्रिभुज के। बस त्रिभुज में यही तीन बेसिक पैटर्न है, इसके अलावा बेटा त्रिभुज में कोई पैटर्न ही नहीं है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा या तो वो इससे रिलेटेड होगा या इससे रिलेटेड होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या फिर अकेला ये होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई त्रिभुज वाला क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। चलिए, तो ये क्वेश्चन बेटा वही है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं आपको पता है, 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 है, इवन है, इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन बाई 8। तो 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 2 तिया 6 9 तिया 27। कितना आंसर था इस फिगर का, 27 आंसर था। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3 है, 1 2 3 है ना। तो हमें पता है आंसर कितना निकला था हमारा, है ना, 13 निकला था। n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 वाले में आंसर कितना निकला था हमारा, 48 निकला था। एंड अब देखो, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। हाँ जी, इस फिगर में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं? देखो, जब भी हम अपनी सीधी रेखाओं की बात करेंगे ना तो हम अपने फिगर को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
जब भी हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करनी होगी तो अब हम अपने फिगर को ना 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है हमारी वो क्षैतिज लाइन होती है, वर्टिकल लाइन हमारी ये वाली होती है, डायगोनल होती है हमारी तिरछी लाइन, डायगोनल होती है तिरछी लाइन। तो कोई भी फिगर बेटा इन्हीं तीनों लाइन से मिलकर बनता है, कोई भी फिगर इन्हीं तीनों लाइन से मिलकर बनता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। तो आप किसी भी फिगर में सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, फिर वर्टिकल, फिर डायगोनल, तीनों को जोड़ दो। इसके अलावा कोई फिगर हो ही नहीं सकती, इसके अलावा कोई फिगर हो ही नहीं सकती। तो इस फिगर में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? सर अगर मैं क्षैतिज लाइन की बात करूं तो 1 2 3, यहां पर सर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं तो कितनी वर्टिकल लाइन है? सर यहाँ पे 1 और 1 2, सर यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन है। तिरछी लाइन कितनी है इस फिगर में? सर अगर तिरछी लाइन की बात करें तो 1 और 1 2, यहाँ पर 2 तिरछी लाइन है। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? 3 और 2 5 और 2 7। कुल कितनी रेखा हो गई हमारी? कुल हो गई 7 रेखाएं। कितनी रेखा हो गई? 7 रेखाएं हो गई। तो कोई भी फिगर हो, अगर आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन पूछा है तो आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। देन आप आराम से, है ना, आराम से सीधी रेखाएं काउंट कर लोगे। आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, है ना। एन की वैल्यू बेटा अगर आप रखोगे 3, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो बेटा वो 7 नहीं आएगा। एन की वैल्यू 3 रखो तो 3, एन की वैल्यू 3 हो गई, 3 और 2 5, 5 हो गई, और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये 7 हो गई है। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 माइनस 1, 104/8 13। ये जो 11 है ना बेटा, 11, ये एन की वैल्यू को 5 रखने पर आया। एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 1/8 है। एन की वैल्यू 5 रखने पर आया। आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करो बेटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करो, फिर आप वर्टिकल लाइन काउंट करो, फिर आप डायगोनल का लाइन, और फिर उन तीनों का टोटल सम कर दो। फिर उन तीनों का टोटल सम कर दो। बेटा कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है। तिरछी लाइन कितनी है? तिरछी, सर अगर मैं तिरछी की बात करूं 1 2 3, है ना, 4 5 6, यहाँ पे कितनी तिरछी लाइन है? 6 तिरछी लाइन है। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल हो गई हमारी 9 रेखाएं। कुल कितनी रेखाएं हो गई? कुल हो गई हमारी 9 रेखाएं, है ना जी। हाँ जी। तो अगेन देखो, किसी भी फिगर को देखते ही ना त्रिभुज काउंट करने मत बैठ जाना एग्जाम में। पता चले आपने ये फिगर देखी, आप त्रिभुजों की संख्या निकालने लग जाओ ना। हमसे पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं, और सीधी रेखाओं को काउंट करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। आप अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हाँ जी, अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। सर अगर मैं हॉरिजॉन्टल, है ना, अगर मैं चलिए, बात करने की इच्छा थी, बात कर लिया आपने, बहुत अच्छा लगा आपको से मिलकर हमें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, तो सर यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? सर हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। अच्छा वर्टिकल लाइन कितनी है? सर 1 2 3 वर्टिकल लाइन है हमारी। अब हमें तिरछी रेखाएं काउंट करनी है। तिरछी रेखाएं कितनी है? सर 1 2, ये अलग अलग है, 3 4 5 6 7 8,
सर हमारी 8 तिरछी रेखाएं हैं, 8 कुल कितनी रेखाएं हो गई हमारी, 8 और 3 11, 11 और 3 14, कुल कितनी रेखाएं हो गई 14। तो सीधी रेखाएं काउंट करना हमारे लिए बहुत आसान है, और उससे भी ज्यादा आसान है हमारे लिए वृत्त काउंट करना। पता है क्यों? क्योंकि वृत्त एक ऐसी चीज है जो दोनों को मिलाने पर कभी नहीं बनेगा। जैसे दो, अगर आप आयत आपस में जोड़ोगे, दो चतुर्भुज, तो एक तीसरा चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। दो त्रिभुज अगर आप आपस में जोड़ोगे तो एक तीसरा त्रिभुज बन जाएगा। दो सीधी रेखाएं आपस में जुड़कर एक सिंगल सीधी रेखा बना देगी। लेकिन वृत्त एक ऐसी चीज है, वृत्त कभी जुड़कर ही नहीं बनता, वृत्त हमेशा इंडिविजुअल होगा। तो जो इंडिविजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं ना सर्कल्स, सिर्फ वही आपका आंसर है। तो सर्कल काउंट करना हमारे लिए बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे कितने सर्कल है? 4। यहाँ पे कितने सर्कल है? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कुल कितने सर्कल हो गए हमारे? 10 सर्कल हो गए। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है सर, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 अकेला, है ना। हाँ जी। इस फिगर में कुल कितने वृत्त हैं? इस फिगर में कुल कितने वृत्त हैं? हाँ जी सर, अगर हम टोटल सर्कल की बात करें तो 3 और 3 6 और 3 9, है ना, 9 हो गए। फिर 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। फिर ये 3 हो गए, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 9 और 6 15, 15 और 3 18। अब हम काउंट करेंगे बेटा दी गई आकृति में घनों की संख्या। अच्छा, जब हमें घन काउंट करने होते हैं ना, तो घन को हम फ्लोर वाइज काउंट करते हैं, जो क्यूब होते हैं। अच्छा, और हर क्यूब का साइज ना सेम साइज है, मतलब जितना बड़ा ये ब्लॉक है उतना ही बड़ा ये ब्लॉक है, उतना ही बड़ा ये ब्लॉक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्यूब है, ये किसी ना किसी एक क्यूब के ऊपर तो रखा होगा ना। तो इस क्यूब के नीचे एक क्यूब और रखा गया है, यानी कि ये जो क्यूब है ना, किसी एक क्यूब के ऊपर रखा गया है, किसी एक ऊपर रखा गया है। तो जब भी आप टोटल क्यूब्स काउंट करो तो फ्लोर वाइज काउंट करो, फ्लोर वाइज। जैसे ये पहला फ्लोर है ना, जैसे कि जैसे कि हमारा ये पहला फ्लोर है, तो हमने 1 नंबर लिख दिया। ये भी पहला फ्लोर है, ये भी हमने 1 नंबर लिख दिया। लेकिन ये जो है ये हमारा दूसरा फ्लोर है, तो हमने इस पे 2 नंबर लिख दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये सेकंड फ्लोर है, ये किसी एक और के ऊपर रखा है। अब ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। 2 और 1 3 और 1 4। तो कुल घनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल घनों की संख्या 4 है। कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या 4 है। तो फ्लोर वाइज नंबरिंग करो और उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, वही आपका आंसर है। उन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, वही आपका आंसर है। ठीक है जी। हाँ जी, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। नंबरिंग कर लो बेटा, नंबरिंग। हाँ, जैसे ये पहला फ्लोर है, इस पे 1 नंबर लिखा। ये किसी के ऊपर नहीं है, ये अपना जमीन पर रखा हुआ है। ये बॉक्स अपना जमीन पे रखा हुआ है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, इसकी भी हाइट और इसकी भी हाइट बेटा सेम है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, समझ रहे हो? दोनों की सेम हाइट है। तो ये जो बॉक्स है ये किसी के ऊपर रखा गया है, ये किसी के ऊपर रखा गया है, तो ये दूसरा फ्लोर है। ये 2 के ऊपर रखा गया है, तो ये तीसरा फ्लोर हो गया। भाई ये 2 के ऊपर रखा गया है, तो ये तीसरा फ्लोर हो गया। ये पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा। ये पहला फ्लोर है, ये भी पहला फ्लोर, और ये दूसरा फ्लोर है। यही सारे नंबर आपस में जोड़ दो।
एक और दो तीन और तीन छह और दो आठ और एक नौ और एक 10, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो तो कुल घनों की संख्या आ जाएगी, कुल घनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो व्रत बेटा मिलकर नहीं बनते, व्रत काउंट करना आसान है, स्ट्रेट लाइन काउंट करना आसान है, क्यूब काउंट करना आसान है, ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल सब काउंट करना हमारे लिए बेहद आसान है, सब चीज आसान है, तो घबराने की हमें जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज हमारे लिए टफ है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त सबसे पहले हम फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने फ्लोर हैं सर? ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा, ओहो देखो ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, ये तीसरा फ्लोर है, ये चौथा फ्लोर है, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला। आप इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, एक और दो तीन और तीन छह और चार 10 और तीन 13 और दो 15 और एक 16 और एक 17 और दो 19 और एक 20, कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। कुल घनों की संख्या 20 हो गई, है ना? अच्छा, कितने घन हमें दिखाई दे रहे हैं? कितने घन हमें दिखाई दे रहे हैं? तो बेटा जितनी बार हमने नंबरिंग करी है उतने ही घन हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 बार नंबरिंग करी है तो 10 घन हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कितने घन छुपे हुए हैं? 20 माइनस का 10, 10। सर ये फिगर बना के दिखा दो है।
अरे यार, फिगर बना के करोगे क्या? देखो मैं तो बना ही दूंगा इस फिगर को, आप ये मत सोचना कि मैं इस फिगर को नहीं बना पाऊंगा, सर ने तो ऐसे ही बना दी, सर इसको बना नहीं सकते हैं। अरे सर सब कुछ कर सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो और आंसर दो। आप क्या करोगे इस फिगर को बनाकर? लो सर ने तो बना दिया इस फिगर को, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। डिजिटल बोर्ड आज आया है, आज से 5 साल पहले, या मैं 5 साल पहले क्या कहूं, आज से 3 साल पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे हम, पता है आपको? व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाते थे ना, तो ये सारे क्वेश्चन खुद हम लिखते थे अपने हाथों से। मतलब जो आप अब आप एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन कर लेते हो, फर्क सिर्फ उतना है तब हम 85 क्वेश्चन करा पाते थे, क्योंकि जब हमें हर क्वेश्चन को खुद ही लिखना पड़ता था तो हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं करा पाते थे, फिर वो अलग से हमें प्रैक्टिस करने होते थे पीडीएफ में, है। लेकिन अब तो हम लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करा देते हैं। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस होने का कुछ फायदा है ना। चलिए, तो अब आप बताओ नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब हम एक और क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? डायगोनल्स यानी कि विकर्ण की अगर वैल्यू निकालनी हो हमें, तो हम कैसे पता करेंगे? डायगोनल्स यानी कि विकर्ण है नहीं। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट n इंटू एन माइनस 3/2। ये डायगोनल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे आपको डायगोनल्स निकालने हैं, चतुर्भुज में कुल कितने डायगोनल है, यानी कि किसी भी, है ना, किसी भी आयत में कुल कितने विकर्ण है। दूसरा, पंचभुज में कुल कितने डायगोनल है ना, पंचभुज में। तीसरा, षटभुज में कुल कितने विकर्ण है, षटभुज में। चौथा, सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण है, सप्तभुज में, है ना। पांचवा, अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण है, ऑक्टागन। ऑक्टागन, हेक्सागन, सेप्टागन, पेंटागन, रेक्टेंगल्स, इनमें कुल कितने विकर्ण है। तो आप विकर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, है? तो भाई साहब, विकर्ण का फॉर्मूला है, एन की वैल्यू क्या है? एन है नंबर ऑफ साइड्स, कुल कितनी भुजाएं हैं। जैसे यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, तो एन की वैल्यू 4 रख दो, 4 माइनस का 3 1, 4/2 2। तो बेटा किसी भी आयत में 2 विकर्ण होते हैं। एन की वैल्यू पेंटागन में 5 है, 5 माइनस का 3 2, 2 से 2 कट गया, तो एन की वैल्यू 5 आ गई। हेक्सागन में एन की वैल्यू 6 है, 6 माइनस का 3 3, 6/2 3, 3 3 9, 9 आ गई। सेप्टागन में एन की वैल्यू बेटा 7 है, 7 माइनस का 3 4, 4/2 2, और 7 दूनी 14, 14 आ गए। ऑक्टागन में एन की वैल्यू 8 है, 8 माइनस का 3 5, 8/2 4, 4 पंजे 20, 20 विकर्ण आ गए, है ना। तो अगर मैं आपको हेक्सागन में विकर्ण की संख्या दिखाऊं, हेक्सागन देखो, हेक्सागन हमारा ये होता है षटभुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। अगर मैं आपको इसमें विकर्ण की वैल्यू काउंट करके दिखाऊं, तो देखो कैसे निकलेगी। 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण, 6, 7, 8, लास्ट में 9। तो ये टोटल 9 विकर्ण है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर में ये फॉर्मूले, मतलब ये काउंटिंग के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स। तो ये सारी काउंटिंग्स हैं जो हमने सीखी, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज की गणना करना। और इस चैप्टर की जो सेवा है वो समाप्त हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट हम हर टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना। अब हमें काउंटिंग फिगर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चन कराता हूं ना, पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन और उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करो, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का, अलग से कुछ नहीं करना। पहले, सबसे पहला बहुत जरूरी है आपको, जैसे कि हम आपसे कहें कि आपको डाइट में क्या लेना है, तो बेटा सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आपको सुबह शाम का खाना तो खाना ही खाना है। सुबह रोटी खानी है, शाम को रोटी खानी है, दाल रोटी, मतलब ये 2 टाइम का तो खाना आपको खाना ही खाना है। अगर आप ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं, है ना, शाम को भी कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, तो बात अलग चीज है, ठीक है।
तो मतलब आपको सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, उन्हीं का दोबारा रिवीजन, उन्हीं की प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद बेटा विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल्स को विकर्ण बोलते हैं। रेक्टेंगल का मतलब अरे यार आयत होता है, ठीक है। इसका मतलब पंचभुज होता है, पंचभुज, ऐसा ऐसा बहुभुज जिसमें 5 भुजाएं हैं, इसका मतलब होता है षटभुज। एक ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, ये रहा षटभुज, इसका मतलब होता है सप्तभुज। एक ऐसा बहुभुज जिसमें 7 भुजाएं हैं, ये होता है अष्टभुज। एक ऐसा बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, सबसे पहले हमें क्लास नोट्स का रिवीजन करना होता है, वही क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है जो हमारे क्लास में कराए जाते हैं, और हमें अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अगर हम अपनी लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ने हैं तो हमें खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि रिवीजन हमारे हैंड रिटन नोट्स से ही हमें करना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमें करनी है, वो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है बेटा, वो हमें इस बुक से करनी है। हालांकि इस बुक में जो भी कुछ आपको क्लास में कराया जा रहा है, पहले वो बेटा थ्योरी की फॉर्म में दिया गया है। मतलब आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं थ्योरी की फॉर्म में इस बुक के अंदर। जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता हूँ वो सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं आपको समझाता हूँ ऐसे बुक भी आपको समझाएगी। प्लस उसके अलावा एक्सरसाइज दी गई है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चंस है। क्योंकि जब मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ ना, तो वो जो प्रैक्टिस होती है ना, वो टाइप वाइज होती है, कि पहले टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन, फिर 2, फिर 3। लेकिन फिर जब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और वो भी अलग अलग लेवल के मिलते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन का फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस है वो आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज याद रखना बेटा, सिलेक्शन पाने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। सिर्फ लाइव क्लास अटेंड करने से या बाद में क्लास को अटेंड करने से आप सोचो कि सिर्फ सर की क्लास अटेंड कर ले सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाओ, ठीक है। हमें खुद रिवीजन और खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन की सोचना भी मत। समझ रहे हो? हाँ जी। सरकारी नौकरी पानी है, कुछ पाना चाहते हो तो बेटा कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए तैयार रहो। समझ रहे हो? खोना सिर्फ इतना है कि आपको सारी मौज मस्ती भूल जानी है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। एक बार सिलेक्शन हो जाए जिंदगी भर मजे लेना, फिर है ना, जहां मर्जी वहां घूमना, जिसकी शादी में जाना उसकी शादी में जाना, जिसके साथ गप्पे लड़ाने उसके साथ गप्पे लड़ाना, बस एक बार सिलेक्शन ले लो, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय। देखते हैं बेटा इंग्लिश की